बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून बारिश का सिलसिला जारी है। लाहौर में नशेबी इलाके जेर आब आ गए। जेहलम में बरसाती नाले बिफर गए। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया। फैसलाबाद में शदीद बारिश से जलथल एक हो गया। शाहराहों, गलियों और बाजारों में 3-3 फीट पानी जमा हो गया। दरियाओं में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा भी बढ़ गया है। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। जेहलम में बरसाती नाले बिखर गए हैं, जबकि नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। फैसलाबाद में शदीद बारिश से जलथल एक हो गया है। शाहराहों, गलियों और बाजारों में 3-3 फीट पानी जमा हो गया है। मुल्क भर में मानसून ने रुत बदल दी। बारिशों का स्पेल रंग दिखाने लगा। ठंडी हवाओं और बादल बरसने से गर्मी की शिद्दत में कमी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल जमकर बरसे। गुजरावाला, कसूर, झंग, चिन्योट में भी अब्र रहमत बरसा। फैसलाबाद और गिरदोनवाह में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। अहम शाहराहों, गलियों, बाजारों में 3-3 फुट पानी जमा। जेलों में बारिश से जलथल एक। बरसाती नाले बिफर गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब, पानी घरों में दाखिल। इलाका मकीन परेशान। वज़ीर-ए-आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने इंतज़ामिया और वासा हुक्काम को नक्कासी आप के लिए तमाम वसाइल बरूए-कार लाने की हिदायत कर दी। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक आज दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों का सिलसिला जारी। सबसे ज्यादा बारिश मालम जब्बा में 66 मिलीमीटर रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों और सैलाब से मुताद्दिद सड़कें ब्लॉक। डिजास्टर मैनेजमेंट के मुताबिक हुंजा, शमशाल और उजर बदसवात सड़कें सैलाब से बह गईं। नशीबी इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बल्तिस्तान में आज भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की नवीद सुना दी। और मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल है, रिपोर्ट में आपने देखा। खुसूसी तौर पर अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए तेज बारिश से गलियों में पानी जमा हो गया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बागबानपुरा से नुमाइंदा सुधीर चौधरी हमें अपडेट करेंगे। सुधीर, आगाह कीजिएगा, बागबानपुरा में क्या सूरत हाल है, निकासी है, आपकी क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज बारिश हुई है। सुबह 4 बजे से बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है और मेरे इस इलाके में जो कि शालीमार का इलाका है और ये परवेज़ मलिक जो कि मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर भी हैं, मशहूर रहनुमा हैं। पहले ये उनका इलाका रहा था, अब उनके बेटे अली परवेज़ मलिक का इलाका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3-3 फुट पानी जो है वो खड़ा है। लोगों को गुजरने में शदीद परेशानी का सामना है। मोटरसाइकिलें बंद हो रही हैं, गाड़ियाँ बंद हो रही हैं। यहाँ के रहायशी से पूछते हैं कि ये सिलसिला कब से जारी है और यहाँ पर अभी तक इसको मुरम्मत या इसको सड़क को ठीक करने के लिए किसी भी हुकूमत ने कोई काम किया या नहीं। अंकल ये बताएं कि ये सड़क कब से ख़राब है और किसी हुकूमत ने इसको ठीक करने के लिए काम किया? जब नून की हुकूमत थी उस वक़्त ये तैयार की थी सड़क। अब आन के ये खुरम साहब जो मियाँ उमर यार के बेटे साहब ने उसने थोड़ा से मरम्मत कराई है, बाकी सब टूटी है। ठीक है, ऊपर से कारोबार भी कोई नहीं है। हमने पट्टे लेकर आए हैं 10,000 रुपये के, रुपया भी नहीं सेल की। हमें परेशान हैं, बच्चों का खर्चा कहाँ से पूरा करें। हाँ जी, ऊपर से ये पानी नहीं आ, पानी इतना है कि 3-3 फुट पानी है। यहाँ पर 3-3 फुट पानी है और किसी भी हुकूमत ने लाहौर की सूरत हाल से सुधीर चौधरी आगाह कर रहे थे। आपका शुक्रिया। फैसलाबाद का रुख करेंगे, जहाँ पर रात गए तूफानी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम है। शहर के अहम शाहराहों समेत गलियों, बाजारों में 3-3 फुट तक पानी जमा हो गया है। सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे गुलाम अब्बास तनवीर। जी गुलाम अब्बास, बताइएगा बारिशों के बाद शहर की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, गुज़श्ता रात से ही मौसम फैसलाबाद काफी खराब था। अब तक फैसलाबाद में जो मूसलाधार तूफानी बारिश हुई है, 56 मिलीमीटर की जो बारिश है फैसलाबाद में फिलहाल रिकॉर्ड गई है। और उसके बाद जो छोटी गलियां थी शहर की, वो छोटे नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। जबकि जो बड़ी शाहराएं हैं पूरे दरिया बन चुकी हैं। शहर के तमाम अहम शाहराएं, मिल्लत रोड, समुद्री रोड, छंग रोड, इकबाल स्टेडियम, ऑफिस स्टेडियम, सुसा रोड के जो इलाके हैं ये मुकम्मल तरह पानी में डूब चुके हैं। 3-3 फुट पानी है। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल हो गया है। इसके साथ ही जो बिजली की बंदिश है फैसलाबाद में सर, क्योंकि जिन इलाकों में पानी खड़ा हुआ बिजली के जो निजाम है वो भी बरम हो चुके हैं। मजीद भी
इसमें बारिश की जो पेशीन हुई है वो भी की गई है महकमे मौसमियात की जानिब से। लोगों को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। सड़कों पर इशारों पर गाड़ियां बंद है, मोटरसाइकिल खराब है, लोगों की मेरी अपनी गाड़ी भी इस वक्त बंद है। रोड पर खड़ा होकर मैं इस टाइम बात की जा रही है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा खड़ा है। महकमा बाफान वो कहीं की तरफ नजर आ रहा है, ज्यादा नजर नहीं आ रहा, उसके अहकार भी नजर नहीं आ रहे, जबकि अहम शाहराहों पर पानी की निकासी का फिलहाल किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं नजर आ रहा। जबकि जो जिले इंतजामी है, अफसरान है, वो कहते हैं कि हम भी फील्ड में मौजूद है, लेकिन कोई डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर फील्ड में नजर नहीं है, सिर्फ फील्ड में नजर आ रहा है। फैसलाबाद में बारिश के बाद की सूरत हाल के हवाले से अवैध सत्तार अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और जिला जेहलम की सूरत हाल भी फैसलाबाद से मुख्तलिफ नहीं। बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता 24 घंटे से जारी है, जिससे जिला भर के कई इलाके सैलाब का मंजर पेश कर रहे हैं। तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे यासिर फहमी से। यासिर, बताएगा क्या सूरत हाल है बारिश के बाद? मुल्क भर की तरह जिला जेहलम में भी शदीद गर्मी और हब्स के बाद मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे गर्मी की शिद्दत में नुमायां कमी तो आ गई, मगर मुसलसल बारिश से जेहलम शहर समेत मुतअद्दिद नशेजवी इलाकों में तुयानी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया है। पिंड दादरखान में बरसाती नाले बिफर गए, गरीब वाल, समनवाल, सौवाल में पानी दाखिल हो गया। तुयानी के बाद गरीब वाल रोड कई जगहों से टूट का शिकार भी हो गई, जिसके बायस दरियाला जालिब ता गरीब वाल रोड पर आमदोरफ्त मुकम्मल बंद हो गई है। बरसाती नाले जो है वो उनका पानी आबादियों में दाखिल हो गया है। तहसील सोवा के मुतअद्दिद इलाके भी बरसाती नालों में तुयानी से मुतअद्दिद इलाकों का राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। इसके साथ साथ जेहलम शहर की सड़कें भी निकासी आब का मुनासिब बंदोबस्त न होने की वजह से पानी में डूब गई, जबकि बाजारों में पानी जमा होने से दुकानदारों और ईद की खरीदारी के लिए आने वाले यासिर, इस बारे में अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और बारिशों के बायस पेश आए हादसात की बात करें तो मुल्क भर में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 10 अफराद की जान चली गई। जान बहक अफराद में खवातीन भी शामिल हैं। कराची, नवाबशाह, ओकाड़ा, चिन्योट और पाकपतन में हुए हादसात में 39 अफराद जख्मी हो गए, कई की हालत नाजुक है। मुल्क के चारों शहरों में अफसोसनाक हादसात। ओकाड़ा में मुसाफिर बस उलटने से खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक जबकि 18 जख्मी हो गए। जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाकया बस का टायर फटने की वजह से पेश आया। पाकपतन में भी तेज रफ्तार मुसाफिर बस बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे के नतीजे में एक खातून जाँ बहक जबकि 16 मुसाफिर जख्मी हो गए। और शहर कायद में मानसून में हल्की बारिश ने मौसम दिलकश बना दिया। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। कराची के बासियों ने सुख का सांस लिया। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेश गोई कर दी। कराची में सुबह सवेरे से ही बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में शाम तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि ईद के पहले रोज़ भी सुबह और शाम के औकात में हल्की बारिश का इम्कान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे सलाहुद्दीन अली से। सलाहुद्दीन, बताइएगा कैसा मौसम रहेगा कराची का? जी बिल्कुल, शहर के अंदर जो है हल्की बारिश और बूंदाबांदी जो है वो जारी है मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, जिनमें गुलशन इकबाल, कुरंगी, लांडी, नॉर्थ नाजमाबाद, नाजमाबाद, सरजानी टाउन, इन इलाकों में अभी भी जो है वो बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो रही है। और इस वक्त जो है शहर का मौसम काफ़ी सुहाना है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये सिलसिला जो है वो तकरीबन रात गए तक जारी रहने का इम्कान है, जबकि कल जो है वो ईद उल अज़हा भी है, तो उस मौका पर भी जो है वो हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। लेकिन जो शहर के अंदर जो बारिश का सिलसिला है वो तकरीबन 23 जुलाई से शुरू होने का इम्कान है, क्योंकि जो बंगाल से हवा का कम दबाव यहाँ पर दाखिल होगा और 23 जुलाई को यहाँ पर जो बारिश का सिलसिला शुरू होगा और जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। और आज जो है वो शहर का मौसम काफ़ी सुहाना है, तेज़ हवाएँ भी चल रही हैं, 12 से 18 किलोमीटर। ठीक है सलाहुद्दीन, इस बारे में आपने आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। अफगानिस्तान में सदारती महल के करीब रॉकेट हमला किया गया। अफगान मीडिया के मुताबिक रॉकेट उस वक्त दागे गए जब सदारती महल में अफगान सदर समेत आला हुकाम ईद की नमाज अदा कर रहे थे। अफगान वजारत दिफा ने अफगान फोर्सेस के ऑपरेशन में 233 तालिबान की हलाकत और सूबे समंगान के जिला दर्रा सौफ का कब्जा वापस लेने का दावा कर दिया। अफगान सफ़ीर से सवालनामा शेयर किया है, उन्हें हक़ाइक़ बताना होंगे, चाहते हैं वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को सज़ा दें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की मीडिया से गुफ्तगू, बोले अफगान सफ़ीर की बेटी के मामले को पोशीदा रखने का हमारा कोई इरादा नहीं, तमाम हक़ाइक़ मीडिया के ज़रिए सामना लाएंगे।
साहब ने उनके एम्बेसडर को, जिनकी साहिबजादी हैं, उनको दफ्तर खारजा की दावत दी और हुकूमत पाकिस्तान के नुक्ते नज़र से आगाह किया और उन्हें पूरी तसल्ली दी, मुकम्मल ताउन की तसल्ली दी। हमने कुछ पोशीदा नहीं रखना, हमारी इन्वेस्टिगेशन जो ऑनगोइंग है हम आपसे शेयर करना चाहेंगे। पोशीदा रखने का हमारा कोई इरादा नहीं। वो जो उनका फैसला है अपने एम्बेसडर को और सीनियर डिप्लोमेट्स को रिकॉल करने का, उस फैसले पर नजरसानी करें और वो नजरसानी हम दोनों के मफाद में है। हमें उनका ताउन दरकार होगा। उसकी तफसीलात में मैं इस वक्त जाना मुनासिब नहीं समझता। जो इसमें मुजरिम है उन्हें बेनकाब करें, न सिर्फ उन्हें बेनकाब करें, इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए और जो जिम्मेदारान हैं वो करार वाक़ियों को सजा मिले। हमें आपकी सिक्योरिटी का पूरा एहसास है, लेकिन इस वाक़े के बाद हमने उन सब की सिक्योरिटी को बीफा। पाकिस्तान के लिए हाइब्रिड वॉरफेयर का जाल बिछाया गया। मुल्क दुश्मन तासुर देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी सूरत हाल ख़राब है। मुशीर बराए कौमी सलामती मोईद यूसुफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले भारतीय तस्दीक शुदा अकाउंट पर अफगान सफ़ीर की बेटी की जाली तस्वीर लगी। सोशल मीडिया पर जाली तस्वीरों से बेबुनियाद अफवाहें फैलाई जाती। डिसइंफो लैब भी पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जाल बेनकाब कर चुकी है। भारत नहीं चाहता पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आए। अहम खबर देंगे आपको, तहरीक इंसाफ का सिंध में मुतहरिक होने का फैसला। वज़ीर आज़म इमरान खान से तहरीक इंसाफ सिंध की क़यादत की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का अहवाल बताएंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ शहबाज अहमद। शहबाज, बताइएगा क्या फैसले किए गए हैं? जी देखिए, वज़ीर आज़म इमरान खान से गुज़िश्ता रोज बनी गाला में तहरीक इंसाफ सिंध की आला क़यादत से मुलाकात की है। इस मुलाकात में गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख मौजूद थे, जबकि तहरीक इंसाफ के सैफुल्लाह नियाज़ी, आमिर कियानी, अली जैदी इस मुलाकात में शरीक थे। चेयरमैन साहब मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में बड़ा फैसला किया गया है कि तहरीक इंसाफ को सिंध में मुतारिफ किया जाएगा और तमाम हम ख्याल जमातें जो हैं उनको इकट्ठा करने का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की हलीम आदिल शेख को कि सियासतदान हैं वो उनसे मुलाकातें करें और हम चार लोगों को तहरीक इंसाफ में उनकी शमूलियत होगी। साथ ही ये भी इमरान खान ईद उल अज़हा के बाद सिंध का दौरा करेंगे। सिंध और कराची समेत वो पूरे सूबे में जो है बड़े जलसे करेंगे और तहरीक इंसाफ की 2023 के इलेक्शन से पहले सिंध में अभी ऐसे कारकुनान से जो है मुलाकातें करेंगे, उनको मुतारिक किया जाएगा, उनको टास्क दिया जाएगा। जबकि जो इसके अलावा जो दरगाहों में सूफिया उलमा का नाम उनसे मुशावरत का जो है फैसला किया गया है। अली माजिद शेख को टास्क सौंपा गया। बहुत शुक्रिया शहबाज अहमद तफसीलात से आगाह करने के लिए। मोहतरमा सिर्फ तब सच बोलती हैं जब नहीं बोलती। शहबाज गिल की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा कि कल मरियम सफदर इमरान खान के खिलाफ हर्जा सराई करती रहीं। शहबाज गिल ने अपने ट्वीट में मजीद कहा कि मोहतरमा एक बार फिर पकड़ी गई हैं। माफ ने खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने मरियम नवाज को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि LOC का वो इलाका जहां मरियम नवाज मौजूद थी वहां रेडियो सर्विस नहीं थी। मोहतरमा कहीं बॉर्डर के उस पार तो नहीं निकल गई। शहबाज गिल ने मजीद कहा कि इंटरनेशनल मीडिया ने फिर मरियम के वालिद और इसराइली जोड़ बेनकाब किया। इसराइल के साथ नवाज शरीफ पाकिस्तानी ऑफिशियल्स इमरान खान के फोन हैक करता रहा। मोदी इसराइल के साथ मिलकर अपनी ऑपोजिशन के फोन हैक करता रहा। और अब कोरोना वायरस का जिक्र करें तो मुल्क में भारतीय वेरिएंट डेल्टा की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ने लगी है। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 5.52% तक जा पहुंची। 24 घंटे में 40,805 टेस्ट में से 2,145 की रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ गई। मोहलिक वायरस ने मजीद 37 जिंदगियों के चिराग गुल कर दिए। फाल केसेस बढ़कर 50,000 के करीब जा पहुंचे।